Hello, lovely student. Welcome to Salam. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Exercise 3.2. Okay. Question number 1, part 5 we are doing. Okay. All the previous questions we have already completed and you can go and check the playlist. Okay. Now, in this particular question, we have to solve this question by the substitution method. By using the substitution method, we have to solve this pair of linear equation. Okay, now the question is saying root 2x plus root 3y is equal to 0. Okay, root 3x minus root 8y is equals to 0. अब बेटा इनमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले एक y की या x की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, उसके बाद इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, और उसके बाद जो है हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट. सबसे पहले हम इक्वेशन को मानते हैं बेटा. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, बेटा जब माइनस 3y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3y माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस रूट 3y. अब देखिए बेटा x और रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 3. ओके, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है बेटा. ओके, x की वैल्यू हमारी क्या बन गई है बेटा, माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 3. अब हम इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इन दोनों में से किसी में भी इस वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम बेटा इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करते हैं. दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए बेटा रूट 3 मल्टीप्लाई, ओके, किससे हो जाएगा बेटा, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का रूट 3 y अपॉन रूट, सॉरी यहाँ पर रूट 2 था बेटा, रूट 2 माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0. अब देखिए बेटा रूट 3 और माइनस का रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3y अपॉन का रूट 2. ओके, माइनस का 8y इज इक्वल्स टू 0. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है बेटा, सो जो वैल्यूज दी हुई थी वो रूट 3 थी और माइनस रूट 3 थी. रूट 3 और माइनस रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा माइनस का 3y हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3y. ओके, अब बेटा क्या कर लेंगे, अब इन दोनों क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या है बेटा. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा. आई होप बेटा आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ. देखिए बेटा अब क्या हो जाएगा, रूट 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा, रूट टू कट जाएगा तो माइनस का 3y. ओके, माइनस अब 1 रूट 2 बेटा रूट 2 में जाएगा तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8y हो जाएगा बेटा. ओके, इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए बेटा रूट 2 डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो बेटा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. ओके, और रूट 2 और रूट 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट 2 और रूट 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या बन जाता है बेटा, रूट का 16, तो माइनस का cy माइनस का, माइनस चेंज नहीं होगा बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और रूट में 2 8 जा 16 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, अब बेटा 0 से जब रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है. अच्छा बेटा 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का, तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस का 3y माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा. अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 4 प्लस 3 हो गया 7. अब माइनस माइनस प्लस, मगर बड़े का साइन लगेगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा. अब देखिए जब ये 0 हो जाएगा बेटा,
ये मल्टीप्लीकेशन में है तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन में -7 हो जाएगा बेटा। तो 0 अपॉन में -7 मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ओके, यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई है बेटा। जब हमें y की वैल्यू मिल गई है तो अब यह इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी हम अगर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करते हैं बेटा। हमारे पास दिया हुआ है रूट का 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y की जो वैल्यू आई थी बेटा 0 आ गई थी, तो रूट 2x प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में 0 मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, वैसे आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2x इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए बेटा, रूट 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 हो जाएगा बेटा। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो इससे हमें क्या पता चल गया बेटा, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ओके, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या समझना है बेटा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। ओके, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी बट उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल x या y की वैल्यू आ जाएगी। उस एक्चुअल x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्चुअल y या x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6th एंड द लास्ट पार्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।